आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि लेस्को फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन में दोबारा तकनीकी खराबी पैदा हो चुकी है। खराबी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। आमिर टाउन, हैदर करार, ईदगाह फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि हाई टेंशन केबल्स में खराबी से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गुज़श्ता रोज भी केबल्स खराब होने से 12 घंटे बिजली बंद रही थी। फीडर्स ओवरलोड होने से खराबियां पैदा होने लगी। सराय की जानिब से ये बताया जा रहा है फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स 400 एम्पीयर से ज़ायद लोड पर चलने लगे, जबकि केबल्स की टेस्टिंग की जा रही है। एक्सीएन मुगलपुरा फैजान कातिब के मुताबिक टेस्टिंग मुकम्मल होने पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिपरा, बताइएगा कितनी देर में बहाली का ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? एक्सीएन का इस हवाले से क्या कहना है? देखें, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन है, जिसमें तकनीकी खराबी पैदा हुई है दोबारा, और उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जो ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। बेसिकली इस ग्रिड स्टेशन का प्रॉब्लम यही है कि इसके 3 जो पावर ट्रांसफार्मर यहाँ नस्ब किए गए हैं, जिसके तहत सार्फिन को बिजली दी जाती है, वो तीनों 400 एम्पीयर से ज़ायद लोड पर चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी 98% अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं। अगर इस पर मजीद लोड डाला जाएगा तो ट्रिपिंग का बाइस बनता है, और वही हो रहा है कि जब भी सार्फिन की जानिब से बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, या फिर कोई तार जल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं फनी खराबी पैदा हो जाती है। गुज़श्ता रोज 12 घंटे बिजली बंद रही, वही केबल आज फिर उसमें फनी खराबी पैदा हुई, और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो फीडर्स हैं बंद हैं। पहले आमिर टाउन, हैदर करार और उसके मुहल्लिका जो इलाके हैं उनको बंद किया गया। अब ईदगाह फीडर भी बंद है इस वक्त, वहाँ से निकलने वाला हफीजपुरा फीडर है वो भी बंद है। इसी ग्रिड स्टेशन से निकलने वाला जो फतेहगढ़ फीडर है उसको भी बंद कर दिया गया। इस तरह मजमूई तौर पर 5 जो फीडर्स हैं वो बंद हैं, और उसकी वजह से बड़े इलाके इस वक्त बिजली से महरूम है। दर्जा हरारत आपके सामने है कि गर्मी की शिद्दत किस तरह पड़ रही है, लेकिन सार्फिन जो हैं वो इस अजियत में मुब्तला हैं। लेस्को हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ तो सामने आया है कि केबल्स की टेस्टिंग की जा रही है, और जब टेस्टिंग मुकम्मल होगी और उसके बाद 2 से 3 घंटे में बिजली बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जो मैंने मामला आपको सामने रखा है कि ये ग्रिड स्टेशन इसी तरह दर्जा हरारत रहा, या यहाँ पर मोबाइल ग्रिड स्टेशन या मोबाइल पावर ट्रांसफार्मर ना रखा गया, तो ये जो सार्फिन है ये रोजाना की बुनियाद पर इसी अजियत में मुब्तला रहेंगे। ये ग्रिड स्टेशन इनको मौजूदा टेम्परेचर जो चल रहा है इस पर बिजली देने से कासिरा वो नहीं दे सकता। जी, तो शायद सिपरा, क्या वजह है क्यों मोबाइल ट्रांसफार्मर अरेंज नहीं किया जा रहा? क्योंकि गर्मी तो बढ़ती रहेगी, जून में तो इसी तरह मजीद टेम्परेचर में इजाफा आएगा, ये तो पहले ही बताया जा रहा है। तो क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही? गुज़श्ता रोज़ से जो है वो बिजली की सप्लाई इसी तरह मुअत्तल है, और शहरी पूरी रात कोफ्त में गुजार चुके हैं। आज सुबह से भी बिजली गायब नजर आ रही है मुख्तलिफ इलाकों में। देखें, ये फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन का माजी भी अगर देखें तो वो भी इसी तरह ही रहा है कि आज से 3 साल कबल जो है इसी ग्रिड स्टेशन पर 7 करोड़ का पावर ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ। उससे कबल अगर बात की जाए तो यहाँ ओवरलोडिंग होती थी। उसके बाद उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर मोबाइल ट्रांसफार्मर रखा और उसके बाद सिस्टम को चलाया, क्योंकि रमजान मुबारक उस वक्त आ रहा था और ये ग्रिड स्टेशन नहीं चल रहा था। ये आज से 4-5 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। अब भी वही हालात हैं कि 4-5 साल गुजर गए हैं, फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन नहीं की गई। लेस्को ने अपने तजावीज़ में ये जरूर रखा हुआ है, अपने दस्तावेजात में भी ये इस बात को मेंशन किया गया है कि यहाँ पे इजाफी पावर ट्रांसफार्मर रखा जाए तो ये ग्रिड चलेगा। अब क्या है कि ग्रिड स्टेशन पर जगह मौजूद नहीं कि आप इजाफी ट्रांसफार्मर रखें, तो उसका उसका एक ही हल है कि या फिर इस ग्रिड का लोड किसी और ग्रिड पर डाला जाए, या फिर एक नया ग्रिड स्टेशन बनाया जाए। अगर लोड डालने की बात की जाए तो इससे मुल्का जितने ग्रिड स्टेशन जिसमें द्रोगा वाला शामिल है, दीगर जो ग्रिड है वो भी ओवरलोड है, वहाँ लोड शिफ्ट नहीं हो सकता, वो बैठ जाएंगे। इसलिए नया ग्रिड कब बनेगा इस पर लेस्को ने अभी तक काम नहीं किया। तो बुनियादी वजूहात भी यही है कि इस ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम नहीं हुआ, और अपग्रेडेशन जब तक नहीं होती या आर्जी तौर पर जहाँ ट्रॉली ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं रखा जाता, तब तक ये नहीं चलेगा। और आप देखते हैं कि गुज़श्ता रोज सुन रहे थे कि लेस्को जो है वो इजाफी ट्रॉली जो ग्रिड है उसका अरेंज कर रही है कि उसको यहाँ रखा जाए। अगर करके सिस्टम चलाती है तो ये चल जाएगा, अदरवाइज ये हालात इससे गंभीर होंगे, क्योंकि तलब तो बिजली की बढ़ रही है, दर्जा हरारत में भी बातदरीज इजाफा हो रहा है। तो इस वजह से अब ये कहना जो है ये नामुमकिन है कि अब लेस्को इसको बहाल करेगी और दोबारा ये चलता रहेगा। मैंने गुज़श्ता रोज भी ये मेंशन किया था कि इन मामलात में जिसमें 400 एम्पेयर्स पर अब तमाम फीडर्स जो है चल रहे हैं, अपनी 98% अपनी वो कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं, इस पर अब सिस्टम को चलाना नामुमकिन नजर आ रहा है। जी।
इस मौजूदा सिस्टम पर सिस्टम को मजीद चलाना नामुमकिन नजर आ रहा है। इसी तरह लोड शेडिंग का सामना रहेगा। शाहिद सिप्रा इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को काम को अब इस पर काम करना होगा और नए मोबाइल फीडर्स लगाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए भी फौरी हंगामी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का गर्मी से बुरा हाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक, बीडन रोड, सब्जाजार हो या हो मरकजार कॉलोनी, गैर एलानिया लोड शेडिंग तमाम इलाकों में नजर आ रही है। अल-हाफिज टाउन, अवान टाउन, टाउनशिप, आमिर टाउन में भी लोड शेडिंग है, जबकि हरबंसपुरा, अल-हरम गार्डन समेत दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे हसन खालिद से। जी हसन खालिद, किन किन मकामात पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल जारी है? के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है और शहरी सारी सारी रात जो है वो अब जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि शहरियों का ये कहना है कि 10 मिनट लाइट आती है, घंटे लाइट गायब रहती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। रात गई भी लक्ष्मी चौक, बीडन रोड और इससे मुल्का इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग रही। इसके अलावा मरकजार कॉलोनी, सब्जाजार, अल-हाफिज टाउन, टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाके भी तारीकी में डूबे हुए दिखाई दिए और बीडन रोड के इलाके में तो शहरी जो है वो तंग आकर सड़कों पर निकल आए और सराफा के साथ भी नजर आए। और इस हवाले से शहरियों का यही कहना था कि अभी तो गर्मी का आगाज हुआ है और इस तरह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हो गया है, इस पर हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करना चाहिए और ताकि शहरियों को जो है वो जो मुश्किलात का सामना उससे छुटकारा मिल सके। ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के दीगर मकामात हैं जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की आंख मचोली जारी है। लक्ष्मी चौक, बीडन रोड, सब्जाजार, मरकजार कॉलोनी में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रही, जबकि अल-हाफिज टाउन, अवान टाउन, टाउनशिप, आमिर टाउन, हरबंसपुरा, अल-हरम गार्डन समेत दीगर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। एक तो सूरज की तपिश इस कदर ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब भी शहर लाहौर के बासियों पर नाजिल हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और लक्ष्मी चौक, बीडन रोड, सब्जाजार, मरकजार कॉलोनी में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि अल-हाफिज टाउन, अवान टाउन, टाउनशिप, आमिर टाउन में भी लोड शेडिंग हो रही है। हरबंसपुरा, अल-हरम गार्डन समेत दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी में इजाफे ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की आंख मचोली देखने में आ रही है। गुज़श्ता रात से ही बिजली मुअत्तल नजर आ रही है शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर और इन इलाकों में अल-हाफिज टाउन, अवान टाउन, टाउनशिप, आमिर टाउन शामिल हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मी चौक, बीडन रोड, सब्जाजार और मरकजार कॉलोनी में भी गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। हरबंसपुरा, अल-हरम गार्डन में भी बिजली गुज़श्ता रात से ही मुअत्तल नजर आ रही है। बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर लिया है और शहरी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं।